मृतक के शरीर को जब शमशान घाट ले जाया जाता है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहा जाता है। सत्य तो कृष्ण का नाम भी है। तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम भी सत्य ही है। तो ऐसा क्यों है कि प्राचीन काल से राम नाम सत्य ही कहा जाता है? इस बारे में पूछने पर लोग कहते हैं कि राम का नाम लेने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो क्या त्रिदेव और कृष्ण का नाम लेने से आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती? आखिर राम और कृष्ण भी तो अवतार विष्णु के ही हैं। मेरा मानना है, और जाहिर सी बात है आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, कि जब राम के नाम से मुक्ति मिलती है तो इन देवों के नाम से भी मुक्ति बिल्कुल मिलती होगी। तो फिर ऐसा क्यों है कि राम का नाम ही पौराणिक काल से प्रचलित है? दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि राम नाम सत्य ही क्यों कहा जाता है, कृष्ण नाम सत्य है क्यों नहीं, राम नाम में ऐसा क्या छुपा है। ये जानने के लिए हम चलते हैं भाषाओं की दुनिया में, जिससे ये शब्द राम बना है। संस्कृत और हिंदी में एक अक्षर भी शब्द के बराबर होता है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं अ, आ, क, ल, ब, स अक्षर हैं, और इनके योग से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे शब्दों का अर्थ होता है, वैसे ही इन अक्षरों का भी निश्चित और विशिष्ट अर्थ होता है। संस्कृत में ऐसे शब्दों को एकाक्षर शब्द कहा जाता है, हिंदी में इसे एकाक्षरी और इंग्लिश में इसे मोनोसिलेबिक वर्ड कहा जाता है। इन एकाक्षर शब्दों को जोड़कर बड़े शब्दों का भी निर्माण किया जा सकता है, जिसका भी विशिष्ट अर्थ या मतलब होता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदी में प एकाक्षरी शब्द है, जिसका मतलब है पीने वाला, और मधु से जुड़कर यह बना मधुप, जिसका मतलब है शहद को पीने वाला। क का मतलब है जल। ऐसे ही दो एकाक्षर शब्दों से बना शब्द है गुरु। गुरु का अर्थ होता है अज्ञान को नष्ट करने वाला ब्रह्म रूपी प्रकाश। गुरु, जो कि दो एकाक्षर शब्द गु और रू से बना है। इसमें गु का मतलब होता है अंधकार या अज्ञानता, और रू का अर्थ होता है प्रकाश या ज्ञान। और जब हम दो एकाक्षर शब्द गु और रू को मिश्रित करते हैं तो नया शब्द बनता है गुरु, जिसके अर्थ में दोनों एकाक्षर शब्द का अर्थ निहित है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ एकाक्षर शब्दों का अर्थ और मीनिंग क्यों बताने लग गया, इसका राम नाम से क्या मतलब है? तो जान लीजिए कि मतलब है, और बहुत ही गहरा मतलब है। राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए अब हम चलते हैं महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित अग्नि पुराण की ओर, क्योंकि अग्नि पुराण में ही छुपा है राम नाम का पूरा रहस्य। अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा दिए गए ज्ञान को महर्षि वेद व्यास ने संकलित किया है। इसमें अध्याय 348 बहुत महत्वपूर्ण है। अग्निदेव ने अध्याय 48 में एकाक्षर शब्दों का वर्णन किया है। अग्निदेव जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें एकाक्षराभिधान तथा मातृकाओं के नाम एवं मंत्र बताता हूँ, सुनो। अ नाम है भगवान विष्णु का, आ ब्रह्मा जी का बोध कराता है। यहाँ और भी एकाक्षर शब्दों का वर्णन है, जिसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, या अग्नि पुराण के अध्याय 348 में आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसी अध्याय में जब आप आगे पढ़ेंगे तो 10वें और 11वें श्लोक में मिलेगा राम शब्द, जिन दो एकाक्षर शब्दों से बना है, उसका असली अर्थ और मतलब, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि अग्निदेव ने बताया है। र का अर्थ होता है अग्नि, बल, इंद्र, और माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, माता और मान। र और माँ एकाक्षर शब्द हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनका एक विशेष अर्थ होता है। इन दो एकाक्षर शब्दों से मिलकर बना है राम, जिसमें र का मतलब है अग्नि, आग या किसी का अंत होना, और माँ का मतलब है माता, माँ, जन्म या किसी चीज का आरंभ होना। र और माँ यहाँ एकाक्षर शब्द हैं, और जब हम दो एकाक्षर शब्दों को मिश्रित करते हैं और उनके अर्थों को मिश्रित करते हैं तो ये बनता है र और माँ के मिश्रित होने से बना राम, और उनके अर्थों के मिश्रित होने से बना मृत्यु प्लस जन्म। मतलब मृत्यु प्लस जन्म का योग ही राम है। मतलब राम से ही जन्म और राम में ही समा जाना है। हमारे सनातन धर्म में जो बताया गया है कि ये शरीर मरता है और पुनः जन्म लेता है, मरता है पुनः जन्म लेता है, जो जन्म मरण का चक्र है, उसी जीवन चक्र का नाम है राम। मरना और पुनः जन्म लेना, मरना और जन्म लेना शाश्वत सत्य है, जो कि राम नाम है। इसीलिए राम का नाम सत्य है, क्योंकि राम का नाम पर्याय है जीवन मरण के चक्र का। इसीलिए पौराणिक काल से ही राम का ही नाम लिया जाता है, किसी और देवों का नाम नहीं लिया जाता।
और दोस्तों, इंसान के मरने पर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है जो कहा जाता है, वह मरने वाले इंसान के लिए नहीं कहा जाता, और ना ही ऐसा बोलने से उसके आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। ऐसा तो उसे सगे संबंधियों, परिजनों और मित्रों के लिए कहा जाता है। ऐसा कहकर जो दुखी होते हैं उसको ये संदेश दिया जाता है कि जो इस दुनिया में आया है उन सब के साथ ऐसा होना निश्चित है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका एक दिन मरना निश्चित है। कोई भी इंसान इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं है। इस जन्म मरण का चक्र ही राम है, इसीलिए कहा जाता है राम नाम सत्य है। और क्योंकि सबके साथ ये होना है, तभी ये कहा जाता है कि सबका यही गत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।